बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र में चोरी के मामले में पुलिस के ऊपर लगा तहरीर बदलवाने का आरोप। आपको बताते चलें कि पयागपुर थाना क्षेत्र के सतपेड़िया गांव में करीब 1.5 माह पूर्व चोरों ने डीजे मशीन की चोरी कर ली थी। डीजे मालिक ने इसकी मौखिक सूचना देकर अपने सामान की बरामदगी हेतु प्रयास में लग गया। पीड़ित ने बताया कि जब उसका सामान 15 जुलाई 2024 को एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर मिला तो इसकी जानकारी संबंधित पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिया, जिसमें पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत करते हुए एक आरोपी को न्यायालय भेज दिया। हम आपको बता दें कि न्यायालय जिसको पुलिस ने भेजा है, पीड़ित आरोप लगाते हुए कहता है कि जो मुख्य आरोपी है उसको जेल नहीं भेजा गया, पुलिस उसके बराबर संपर्क में है। देखिए इस बारे में पीड़ित क्या कह रहे हैं, आप भी सुने। जी, डीजे की चोरी 1.5 महीना पहले हुई थी। 15 जुलाई को उसकी सूचना मिली कि बबलू नामक व्यक्ति के पास वो मशीन रखी है। हम 4 लोग वहाँ गए अपने गांव से और पूछा, भैया ये मशीन कहाँ से आपको मिली? तो उसने उस दिन तो नाम नहीं बताया, लेकिन कहा मशीन हमारी है नहीं, हमने ख़रीदा है इसको और 5500 में ख़रीदा है, 2500 पैसा दे दिए हैं, 3000 बकाया है और उसकी रिकॉर्डिंग भी उसके पास थी। और फिर हमने यहाँ पर तहरीर दी तो उस बबलू आकर के यहाँ संजय तिवारी को कबूला कि मैंने मशीन उससे ख़रीदा है। फिर 16 तारीख को हमने संजय को भी नामजद करते हुए दूसरी तहरीर दी, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक ना उनको गिरफ्तार किया है, ना कहीं ढूंढती है। और हमारे छोटे भाई को, सुनील कुमार मौर्य को, जो डीजे चलाता था, पुलिस वालों ने चौकी से ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा करके ले जा करके एसओ साहब के सामने छोड़ दिया। उन्होंने दूसरी तहरीर लिखवा करके, दूसरे दिन की घटना दिखा करके, दूसरे नए तरीके से एप्लीकेशन लिखवा करके ज़बरदस्ती साइन करवा ली और ज़बरदस्ती हमारे अभी साथ हुई, गवाह हमको बनाया गया। अच्छा, जो एप्लीकेशन लिखाया गया आप मौजूद थे? जी, दोबारा दूसरी एप्लीकेशन तो पहले से लिखवा लिया गया था। भाई मेरा वहाँ अकेला था, गाड़ी में गया था, हम लोग अपने बाइक से गए थे। पहुँचते ही वहाँ उसको पढ़ने का भी मौका नहीं दिया गया। हम सुलह भी करना चाहते थे, लेकिन उसका भी टाइम नहीं देगा। 5 मिनट हमने एसओ साहब से मांगा था कि हमें बात कर लेने दीजिए, आपस में सब लोग आए हैं। कहा कोई चांस नहीं, यहाँ सुलहनामा नहीं होता। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जब मुकदमा लिख ही गया है, जो आरोप जिसका कम था वो जेल चला गया है, तो जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? पुलिस उसको संपूर्ण रूप से बचाना चाहती है क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी गैंग है। आपके हिसाब से मुख्य आरोपी है कौन? हमारे हिसाब से अभी तक जो बयान सामने आया उसके हिसाब से तो संजय तिवारी ही मुख्य आरोपी है। पीड़ित के द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में जब उसके भाई से जो एफआईआर करता है सुनील कुमार, जब उससे बात की गई तो उन्होंने बताया, सर मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरी एक डीजे की मशीन चोरी हो गई है। चोरी हो गई थी लगभग 1.5 महीना पहले, और हमने पता लगाया तो बबलू गुप्ता नाम के वहाँ मिली, बरामद हुई। और बबलू गुप्ता से जब पूछा गया, मतलब एफआईआर हमने उसके नाम से किया 15 तारीख को, 15 जुलाई को हमने एफआईआर किया। और उसने, बबलू गुप्ता ने कबूला संजय तिवारी को। संजय तिवारी को पुलिस ने आज तक ढूंढा भी नहीं, और हमको 15 और फिर दूसरी तहरीर हमने 16 तारीख को दिया, 16 जुलाई को दिया। और उसके बाद में हमको और बबलू को पुलिस ले गई वहाँ थाने में जबरदस्ती एप्लीकेशन लिखाया, जबरदस्ती साइन कराया। और हमने समय मांगा कि हम सुलह होना चाहते हैं, तो उसने कहा, मतलब वहाँ पे एसओ साहब ने कहा कि हाँ सुलह नहीं हो पाएगा। वहाँ से ज़बरदस्ती हमको तहरीर अपने हिसाब से अपने उसने लिखाया। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए, संजय तिवारी को। तो आपके कहने से क्या जो गिरफ्तार हुआ वो अपराधी नहीं है? उसने तो खरीदारी किया है ना, लेकिन मेन अपराधी तो वो भी है अपराधी दोनों, लेकिन वो भी तो अपराधी है। संजय तिवारी ने, उसने बेचा उसके हाथ से। उसने जब कबूला तो उसने क्यों नहीं, पुलिस ने क्यों नहीं उसको पकड़ा? उसको पकड़ना चाहिए पुलिस को। ऐसे में लगाए गए आरोप कहाँ तक सत्य हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाया, जो पीड़ित हैं आरोप लगा रहे हैं कि तहरीर बदलवा दी गई है, तो ऐसे में जांच होना भी जरूरी है। खबर चलने के बाद इस पर जिम्मेदार क्या एक्शन लेते हैं ये देखने की बात होगी।